नमस्कार बच्चों, ईसा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो देखिए बच्चों, हमारा 3rd चैप्टर चल रहा था राम नरेश त्रिपाठी का, ठीक है, जिसकी कविता का नाम है पथिक। इसके पहले वाला जो वीडियो था उसके अंदर हम लोगों ने जो कवि का परिचय है राम नरेश त्रिपाठी, वो कवि का परिचय पढ़ा है और उसकी कविता का जो आरंभ है वो पढ़ा था, और उस कविता का क्या परिचय, कविता का परिचय और कवि परिचय, दोनों चीज़ें हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़े हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देख रखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो एक बार ज़रूर देख लीजिए, ताकि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। एक निवेदन ये भी है बच्चों कि आपको ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो ध्यान से सुने, लगातार देखने की कोशिश करें, तभी आपको आगे की चीज़ें समझ में आएंगी। तो मैंने इससे पहले बताया था कि जो पथिक है वो समुद्र के किनारे खड़ा हुआ है और वहाँ सूर्य को उदय होता हुआ देख रहा है। सूर्य के सामने जो है बादलों का समूह है, वो हर पल नए रंग बिरंगे निराले रूप में सूर्य के सामने वो नाचता हुआ दिखाई दे रहा है। हर पल वो अपना रंग बदल रहा है, रंग परिवर्तित कर रहा है, ठीक है। और जब कभी उसे ऐसा देखता है तो उसका मन भी ये करता है कि उन बादलों पर बैठ करके वो जी भरकर विचरण करे, ठीक है, और उस विशाल विस्तृत समुद्र की लहरों पर बैठ बैठकर वो विचरण करना चाहता है, ठीक है। यहाँ पर जो कवि पथिक है, यानी कि इस काव्य का जो नायक है, इस कविता का जो नायक है पथिक, वो संसार के दुखों से, दर्दों से विरक्त हो गया है और वो प्रकृति के सौंदर्य पर मुग्ध हो गया है, प्राकृतिक सौंदर्य पर मोहित हो गया है। उन्हीं चीज़ों का वर्णन करते हुए आगे इस पद के अंदर हम देखते हैं बच्चों कि निकल रहा है जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा, ठीक है, लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, रत्ना करने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी, निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है, लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है, कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, अनुभव करो हृदय से हे अनुराग भरी कल्याणी। तो यहाँ पर देखो कह क्या रहा है बच्चों कि देखे, मैंने आपको बताया कि यहाँ ये समुद्र है और समुद्र के एक कोने पर यहाँ पर ये मान लीजिए पथिक है, अपन ये पथिक बना लेते हैं, और ये जो पथिक है, ये पथिक जो है बच्चों यहाँ पर खड़ा होकर के देख रहा है, और इस दिशा में यहाँ पर क्या निकल रहा है, सूर्य निकल रहा है। क्या निकल रहा है, ये सूर्य निकल रहा है, यहाँ पर ये सूर्य उदय हो रहा है। तो जो पथिक है वो समुद्र के एक कोने पर, किनारे पर खड़ा है। ये पथिक जो है किनारे पर खड़ा है और ये यहाँ खड़ा होकर, किनारे पर खड़ा होकर क्या देख रहा है, सूर्य उदय होता हुआ देख रहा है, ठीक है, सूर्य को उदय होता हुआ देख रहा है। अब क्या हो रहा है बच्चों कि यहाँ पर ये सूर्य उदय हो रहा है, तो यहाँ पर इससे पहले देखो हम यहाँ कह रहे हैं निकल रहा है जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, कि जल निधि तल, समुद्र तल पर, जल निधि का मतलब होता है समुद्र तल पर, दिनकर का मतलब होता है सूर्य, बिंब का मतलब होता है प्रतिछाया या प्रतिबिंब, अधूरा मतलब आदि, यानी कि इस समुद्र तल के ऊपर अभी सूर्य की आधी परछाई दिखाई दे रही है, मतलब आधा ही सूर्य उदय हो रहा है। मतलब समुद्र है ना दूर दूर तक, तो वहां से वो उदय हो रहा है। जब उदय हो रहा है तो वो आधा ही दिखाई दे रहा है, और पथिक जो है वो समुद्र के एक कोने पर खड़ा है और उधर से सूर्य क्या हो रहा है, उदय हो रहा है। तो सुदय हो रहा है, तो यहाँ पर कवि क्या कह रहा है कि उस समुद्र तल पर सूर्य का आधा प्रतिबिंब, आधा सूर्य जो है निकल रहा है, और वो ऐसे लगता है मानो कमला, कमला मतलब लक्ष्मी जी के कंचन मंदिर, कंचन मंदिर मतलब स्वर्ण मंदिर, कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा, कांत का मतलब भी क्या है, सुंदर गुंबद है, कंगूरा का मतलब क्या होता है, गुंबद। मतलब ये जो समुद्र है ये तो लक्ष्मी जी का महल हो गया या उसका सोने का मंदिर हो गया, और ये जो सूर्य जो है ये उस महल का क्या हो गई, गुंबद हो गई, कंगूरा हो गई। कंगूरा होता है ना, उसका मतलब होता है गुंबद। महल होते हैं या मंदिर होते हैं, उसके ऊपर ही ऊपर बिल्कुल टॉप पे एक छतरी बनाई जाए, वो गुंबद होगी, ठीक है, और नीचे क्या है, वो मंदिर है। तो यहाँ देखिए लक्ष्मी जी समुद्र में वास करती है, भगवान विष्णु जी और लक्ष्मी जी का वास क्या है, समुद्र तल है, वहाँ पर वो वास करते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि मानो
कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा, ठीक है, वह लक्ष्मी जी के स्वर्ण मंदिर का क्या है, कांत कंगूरा। जब किसी वाक्य के अंदर, जब किसी काव्य पंक्ति के अंदर मानो, जानो, मनु, जनु ऐसे शब्द आ जाते हैं तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। क्या होता है वहाँ पर? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार किसको कहते हैं? कि जहाँ उपमेय और उपमान में अंतर होता है लेकिन उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त करी जाती है। तो यहाँ पर आप ये ध्यान दीजिए बच्चों कि अभी आप उपमेय और उपमान का मतलब ही नहीं समझोगे क्योंकि अलंकार नहीं पढ़ रखा आप लोगों ने, इसलिए मैं आप लोगों को अभी इस चीज़ को नहीं समझाऊंगा कि जिसकी तुलना करते हैं वो क्या होता है, उपमेय होता है, और जिसके साथ तुलना करते हैं वो उपमान होता है। तो यहाँ पर जो ये मंदिर है कंचन मंदिर, कंचन मंदिर का कांत कंगूरा, ये कांत कंगूरा कौन है? गुंबद किसको कहा गया है? कांत कंगूरा सूर्य है। और लक्ष्मी जी का मंदिर कौन सा है? ये समुद्र है, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं कि निकल रहा है जल निधि तल पर, यानी कि समुद्र तल पर सूर्य का जो आधा बिंब निकल रहा है, सूर्य का जो आधा बिंब निकल रहा है, ये सूर्य का जो बिंब है इसको कंगूरा बना दिया, समुद्र तल को क्या बना दिया? कंचन मंदिर बना दिया। ये क्या है? इसकी तुलना कर रहे हैं, किसके साथ कर रहे हैं? उपमान के साथ कर रहे हैं। तो ये क्या है? उपमेय, और ये क्या हो गया? उपमान हो गया। समझ में आई ना? तो यहाँ पर देखिए कहने की स्थिति क्या आ रही है बच्चों कि समुद्र तल के ऊपर सूर्य का जो आधा बिंब निकल रहा है वह ऐसे लगता है मानो लक्ष्मी जी के स्वर्ण मंदिर का जो है एक सुंदर गुंबद है, सुंदर कंगूरा है। लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की ऐसवारी, और रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। और कहने का मतलब ये बच्चों कि मानो इस समुद्र ने रत्नाकर ने स्वयं एक सोने की सड़क, स्वर्ण सड़क, अत्यधिक प्यारी एक सोने की सड़क का क्या कर दिया है? निर्माण कर दिया है। और किस लिए कर दिया है? कि अपनी इस पवित्र भूमि पर, पुण्य भूमि पर, अपनी इस पवित्र भूमि पर, निज मतलब अपनी इस पवित्र भूमि पर लक्ष्मी जी की सवारी को लाने के लिए, लक्ष्मी जी की सवारी को लाने के लिए मानो समुद्र ने एक सुंदर सोने की सड़क का क्या कर दिया है? निर्माण कर दिया है, ठीक है। तो वापिस सुनो बच्चों कि यहाँ कवि जो है प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन कर रहा है। पथिक जो है समुद्र के एक किनारे खड़ा हुआ है, दूसरे किनारे पर सूर्य उदय हो रहा है, और जब वो सूर्य उदय हो रहा है तो अभी आधा सूर्य निकला है, तो वो अधूरा जो सूर्य का जो बिंब है वो लक्ष्मी जी के स्वर्ण मंदिर का क्या लग रहा है? एक ऊंचा गुंबद लगता है। और मानो समुद्र ने स्वयं लक्ष्मी जी की सवारी को इस पवित्र भूमि पर लाने के लिए एक अत्यधिक प्यारी सोने की सड़क का निर्माण कर दिया। आगे कवि कहता है कि आगे जो समुद्र है वो निर्भय मतलब निडर होकर पूरी दृढ़ता से और गंभीर भाव से गर्जना कर रहा है सागर। निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है, यानी कि निडर दृढ़ और गंभीर भाव से समुद्र जो है गर्जना कर रहा है। लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। एक लहर के बाद दूसरी लहर आती है, वह अत्यधिक सुंदर और मनमोहक लगती है। सुंदर अति सुंदर है, यानी कि एक लहर के बाद जब दूसरी लहर आती है तो ये जो दृश्य है ये बहुत ही सुंदर और मनमोहक दिखाई देता है। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, अनुभव करो हृदय से हे अनुराग भरी कल्याणी। यहाँ पर कवि अपनी पत्नी, अपनी प्रिय को संबोधित करता हुआ कहता है कि हे प्रेम से युक्त कल्याण करने वाली हे प्रिय, जरा अपने हृदय में अनुभव करके देखो, क्या इस संसार में कोई प्राणी यहाँ से बढ़कर किसी अन्य स्थान पर सुख को प्राप्त कर सकता है? अर्थात प्राकृतिक सुख को प्राप्त करके उसे संसार का कोई भी सुख अच्छा नहीं लगता है। हे प्रिय, अपने हृदय के अंदर जरा अनुभव करके देखो। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है कि पथिक अपनी प्रिया को हृदय से क्या अनुभव करने के लिए कह रहा है कि अपने हृदय में अनुभव करके देखो कि कोई प्राणी इस प्राकृतिक सुख को छोड़कर, इस प्राकृतिक सुख से बढ़कर कहीं अन्य स्थान पर कोई सुख प्राप्त कर सकता है कि? अर्थात नहीं कर सकता, क्योंकि प्राकृतिक सुंदरता को निहारने में या प्राकृतिक दृश्यों को देखने में जो सुख अनुभव होता है, जो आनंद की अनुभूति होती है, वो संसार में अन्य किसी स्थान पर वो अनुभव, वो सुख, वो आनंद हमें प्राप्त नहीं हो पाता
चाहता है। तो यहाँ पर जो पथिक है अपनी प्रिया को अपने हृदय से इसी बात को अनुभव करने के लिए कह रहा है, कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, अनुभव करो हृदय से हे अनुराग भरी कल्याणी, कि हे प्रेम से युक्त कल्याण करने वाली हे प्रिय देवी, अर्थात अपनी पत्नी को कह रहा है अपने हृदय में यह अनुभव करके देखो क्या कोई प्राणी इस प्राकृतिक सुख से बढ़कर किसी अन्य स्थान पर किसी सुख को प्राप्त कर सकता है क्या। तो देखिए यहाँ ये कविता का अनुवाद हो गया, ध्यान से वापिस से सुन लीजिएगा कि कवि राम नरेश त्रिपाठी जो है प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं और वो ये कहना चाहते हैं कि इस काव्य का जो नायक है वह पथिक जो है प्राकृतिक सुंदरता पर बहुत ज़्यादा मुग्ध हो गया है, मोहित हो गया है और वहाँ पर उस चीज़ को आगे वर्णन कर रहा है कि समुद्र के तल पर सूर्य का जो आधा बिंब निकल रहा है वो ऐसे लगता है मानो लक्ष्मी जी के स्वर्ण मंदिर का एक सुंदर गुंबद हो और मानो समुद्र ने अपनी पवित्र भूमि पर लक्ष्मी जी की सवारी को लाने के लिए अत्यधिक प्यारी एक सोने की सड़क का क्या कर दिया है, निर्माण कर दिया हो। आगे कहता है कि समुद्र जो है निर्डर, दृढ़ और गंभीर भाव से लगातार क्या कर रहा है, गर्जना कर रहा है। लहरों के बाद लहरों को आना सुंदर, अति सुंदर है, यानी कि एक लहर के बाद जो दूसरी लहर आती है उन लहरों के बाद लहरों का आना जो होता है ये दृश्य बहुत ही सुंदर और अद्भुत लगता है। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, अनुभव करो हृदय से अनुराग भरी कल्याणी, कि हे प्रेम से युक्त कल्याण करने वाली देवी, जरा अपने हृदय में अनुभव करके देखो कि क्या कोई प्राणी इस सुख से बढ़कर किसी अन्य स्थान पर किसी सुख को प्राप्त कर सकता है क्या, अर्थात नहीं कर सकता। तो अब देखिए यहाँ इसको अनुवाद करने के बाद में ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं। बच्चों बार बार कह रहा हूँ वीडियो स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो देखना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आगे ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये अर्थ ग्रहण और सौंदर्य बोध वाले जो प्रश्न हैं ये आपको अपनी नोटबुक में नोट करने हैं, इनके क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं। तो देखिए सूर्योदय को देखकर कवि का मन किस कल्पना से पूरित हो उठता है, यानी कि सूर्योदय को देखकर कवि का मन जो है किस कल्पना से परिपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए जब निकल रहा है जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा, यानी कि सूर्य उदय को देखकर कवि का जो मन है वो एक कल्पना करने लगता है कि सूर्य का जो आधा बिंब है, आधी जो परछाई है वो समुद्र तल पर निकल रही है, दिखाई दे रही है। उसे देखकर कवि ये कल्पना करता है मानो ये तो लक्ष्मी जी के स्वर्ण मंदिर का, सोने के मंदिर जो है उसका जो है एक सुंदर गुंबद है। वापिस सुन लीजिएगा, सूर्य उदय को देखकर कवि का मन ये कल्पना करता है कि ये तो लक्ष्मी जी के स्वर्ण मंदिर का एक सुंदर गुंबद है, एक सुंदर गुंबद है। समझ में आ गई नहीं आ गई? तो ध्यान से आप लोग लिखना चाहो तो इसे नोट कर सकते हो कि सूर्य उदय को देखकर कवि का मन इस कल्पना से पूरित हो उठता है मानो ये लक्ष्मी जी के स्वर्ण मंदिर का चमकता हुआ क्या है, कंगूरा। ठीक है, इसी लाइन को लेकर लिख सकते हो, स्वर्ण मंदिर का। सागर तल पर सूर्य की किरणें कैसे प्रतीत हो रही हैं। अब देखो समुद्र तल पर सूर्य की किरणें कैसे प्रतीत हो रही हैं। समुद्र तल पर सूर्य की किरणें जो है एक स्वर्ण सड़क के समान, एक सोने की सड़क के समान अत्यधिक प्यारी प्रतीत हो रही है, क्योंकि सूर्य उदय हो रहा है और सूर्य की किरणें उस समुद्र पर पड़ रही हैं। तो मानो समुद्र ने अपनी उस पवित्र भूमि पर लक्ष्मी जी की सवारी को लाने के लिए सोने की सुंदर सड़क का निर्माण कर दिया हो। तो यहाँ सागर तल पर सूर्य की किरणें कैसी प्रतीत होती हैं। सागर तल पर निकलती हुई सूर्य की किरणें ऐसे प्रतीत होती है मानो समुद्र ने लक्ष्मी जी के स्वागत में सोने की सड़क का क्या कर दिया हो, निर्माण कर दिया हो। ये ध्यान रख लेना। अब देखो कवि किस प्राकृतिक दृश्य को अत्यंत सुंदर मान रहा है। कवि जो है प्राकृतिक दृश्य को सुंदर मान रहा है। किस प्राकृतिक दृश्य को? तो आप कह सकते हो कवि समुद्र को निडर होकर दृढ़ता पूर्वक बड़े गंभीर भाव से गर्जन तर्जन करने और उसकी लहरों का एक के बाद एक उठने और गिरने का
गिरने को अत्यंत सुंदर मान रहा है, मतलब ये वाली कि जो समुद्र निडर, दृढ़ और गंभीर भाव से लगातार गर्जना कर रहा है और एक लहर के बाद दूसरी लहर आ रही है, एक लहर उठती है, गिरती है, ये जो दृश्य है इसको कवि सुंदर मान रहा है, इस प्राकृतिक दृश्य को अत्यंत सुंदर मान रहा है। पथिक अपने प्रिया को हृदय से क्या अनुभव करने के लिए कहता है, तो ये भी मैंने बता दिया कि कवि अपनी प्रिया को अपने हृदय से अनुभव करना चाहता है कि इस प्राकृतिक सुख से बढ़कर जो सुख है वो कहीं और प्राप्त कर सकता है क्या कोई प्राणी, इसी चीज़ की वो यहाँ पर कहता है। पथिक अपनी प्रिया को प्राकृतिक सौंदर्य के सुख का अनुभव करने के लिए कह रहा है, क्योंकि उसकी दृष्टि में संसार में इस प्राकृतिक सुख से बढ़कर अन्य कोई सुख नहीं है। अब देखिए यहाँ तक के जो क्वेश्चन हैं आप लोगों को क्लियर हो गए, बार बार आप सुन करके इनको ध्यान से समझ सकते हो। फिर हम बात कर रहे हैं सौंदर्य बोध से संबंधित प्रश्न। अब ये क्या कह रहा है बच्चों, उक्त पद्यांश का भाव सौंदर्य लिखिए, यानी कि इसका भाव सौंदर्य क्या है। तो देखो इसके अंदर दो तरह के प्रश्न है बच्चों, एक होगा भाव सौंदर्य का और एक होगा भाषा शैली, या इसको अपन कई नामों से जानते हैं, भाषा शैली भी आ सकता है, या फिर इसको आपसे ये कह सकते हैं भाषा सौष्ठव भी पूछा जा सकता है, आपसे जो है शिल्प सौंदर्य के नाम से भी पूछा जा सकता है, इस तरह से दो नामों से आता है। तो भाव सौंदर्य में इसके भावार्थ को बताया जाता है, ठीक है। तो ध्यान से समझने की कोशिश करो। कवि ने पथिक के माध्यम से समुद्र और सूर्योदय का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। समुद्र के किनारे सूर्य का बिंब लाल पीली किरणें बिखेरता है और ऐसा लगता है वहाँ पर लक्ष्मी जी का एक भव्य मंदिर है जो स्वर्ण निर्मित मार्ग हो। इसी प्रकार सागर की लहरों को लेकर कवि अपनी कल्पना एवं भावुकता का परिचय देता है। कवि का प्रकृति चित्रण ताजगी से भरा लगता है। तो आप ये कह सकते हो कि कवि ने पथिक के माध्यम से समुद्र और सूर्योदय का सुंदर वर्णन किया है। समुद्र के किनारे खड़े होकर वह सूर्य का जो बिंब है उसे देख रहा है। सूर्य जो है लाल पीली किरणें बिखेरता है, ऐसे लगता है मानो लक्ष्मी जी का जो समुद्र है वो भव्य मंदिर है और सूर्य जो है उसका ऊपरी गुंबद है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें आप लिख सकते हो। दूसरा यहाँ पर बताया गया है कि इस पद्यांश में प्रयुक्त अलंकार बताने, तो देखो अनुप्रास अलंकार है ही, अनुप्रास अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, इसके अंदर कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार भी है, साथ ही इसके अंदर मानवीकरण अलंकार भी है, क्योंकि समुद्र को देखो निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा है, तो यहाँ पर मानव का व्यवहार किया गया है। अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण अलंकार, ठीक है। इसके अलावा हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ जो है उत्प्रेक्षा अलंकार है। बस आगे देखिए बच्चों, इसके बाद में जो उक्त पद्यांश की भाषा शैली है ये सब के अंदर एक जैसी लिख सकते हो कि इसकी भाषा जो है संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, ठीक है। शब्दों का प्रयोग भावानुकूल किया गया है, तत्सम तद्भव शब्दों की प्रधानता है, ठीक है। इस तरह की शब्दावली आप यहाँ पर नोट कर सकते हो, लिख सकते हो। तो ये जो पद है आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। तो बच्चों अब देखिए ये अगला जो पद है यहाँ पर, जब गंभीरतम अर्ध निशा में जग को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है, ये जो पद हम पढ़ने वाले हैं इसमें रात्रि काल का वर्णन है कि रात्रि जब हो जाती है, रात हो जाती है, तो आसमान के अंदर गहरा अंधेरा छा जाता है और जब अंधकार छा जाता है तो जो तारे हैं वो टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, मानो तारे जो हैं बिखर गए हों, फैल गए हों, ऐसे वो दिखाई देते हैं। यानी कि अंतरिक्ष के अंदर जो आकाश गंगा है उसी का यहाँ पर एक सुंदर वर्णन यहाँ कवि ने किया है। तो ध्यान देखिए, जब गंभीरतम, गंभीर मतलब घना अंधकार जो है, गंभीर मतलब घना अंधकार जब अर्ध निशा में, अर्ध रात्रि में, आधी रात में इस संसार को ढक लेता है, यानी कि जब घना अंधेरा आधी रात में इस संसार को ढक लेता है तो अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है, तो जो तारे हैं वो टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसे लगता है कि मानो जब आधी रात के समय घना अंधेरा छाया रहता है और वो घना अंधेरा इस
संसार को अपने अंधकार से ढक लेता है तो जो अंतरिक्ष की छत है उस पर मानो जो तारे हैं वो छिटक गए, तारे जो हैं बिखरे हुए से लगते हैं, तारे जो हैं छिटका देता है, तारों को छिटका देता है। और उसी समय स्मित वदन, वदन का मतलब यहाँ पर है मुख। देखो एक तो होता है बदन, बदन का मतलब होता है शरीर, और वदन वह आता है वदन, वदन का मतलब होता है मुख। और मुस्कुराते हुए मुख के साथ इस संसार का जो स्वामी है, कौन? सूर्य, वो अपनी मृदु गति से, अपनी धीमी धीमी गति से आता है और तट पर खड़ा गगन गंगा के, यानी कि जो आकाश गंगा है, आकाश गंगा के किनारे पर खड़ा होकर के और मधुर गीत गाता है। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन है बच्चों कि सूर्य को इस संसार का स्वामी क्यों कहते हैं? क्योंकि सूर्य के प्रकाश से ही जितने भी तारे हैं अंतरिक्ष में या जितने भी ग्रह हैं वो उस सूर्य के प्रकाश से ही चमकते हैं, सूर्य के प्रकाश से ही क्या है? चमकते हैं। इसलिए उसे इस संसार का क्या कहा है? स्वामी कहा है। कि जब वह अपने मुस्कुराते हुए मुख के साथ इस संसार का स्वामी धीमी धीमी गति से आता है और आकाश गंगा के किनारे खड़ा होकर के उस प्रकृति की सुंदरता के मन भावन मधुर गीतों का क्या करता है? गायन करता है, मधुर गीत गाता है। ठीक है, तो ये चार पंक्तियां पहले समझने की कोशिश करें कि यहाँ पर जो कवि राम नरेश त्रिपाठी जी हैं वो रात्रि काल का वर्णन कर रहे हैं। किसका वर्णन कर रहे हैं? कवि वर्णन क्या कर रहे हैं कि जब अर्धरात्रि में अंधेरा चारों ओर से घनघोर रूप में छा जाता है और संसार को पूरी तरह से ढक लेता है, ऐसी स्थिति में ये अंधेरा आकाश की छत पर जगमग करते हुए तारों को छिटका देता है और उसी समय संसार का स्वामी यानी कि सूर्य जो है वो मुस्कुराते हुए मुख से धीरे धीरे आता है और आकाश गंगा के किनारे खड़े होकर के आकाश गंगा के सौंदर्य को देख करके और मन भावन गीतों का क्या करता है? गायन करता है। उससे ही विमुग्ध होकर के और उसी से विमुग्ध होकर, मोहित होकर, आकर्षित होकर आकाश में नभ में जो चंद्र है, जो चंद्रमा है, विहंस देता है। चंद्रमा भी जो है हंस देता है, मुस्कुरा देता है। वृक्ष जो है विभिन्न पत्तों पुष्पों से तन को सज लेते हैं कि जो वृक्ष हैं वो भी विभिन्न पत्तों से, पुष्पों से अपने तन को, अपने शरीर को सज लेता है, अर्थात सजा लेते हैं। कहने का मतलब है सूर्य उदय होने से पहले आकाश में या संसार में गहरा अंधकार होता है, रात्रि में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, आकाश में तारे जगमगाते दिखाई देते हैं। उसी समय सूर्य भी मानो उस आकाश गंगा के सौंदर्य को उसके किनारे पर खड़ा होकर देखता रहता है और इसी चीज को देखकर मानो चंद्रमा जो है वो भी आकाश में उसी सौंदर्य से विमुग्ध होकर हंस देता है। और जो वृक्ष हैं वो विभिन्न पत्तों से, पुष्पों से अपने शरीर को सजा लेते हैं और ये सूर्य उदय वर्णन हो रहा है, सूर्य उदय। और इस सूर्य का जो उजास आता है, उजाला आता है, उससे जो पक्षी हैं अपनी खुशी को, अपनी प्रसन्नता को संभाल नहीं सकते और मुग्ध होकर, मोहित होकर चहकने लगते हैं, चहक जाते हैं। पक्षी आवाज करना शुरू कर देते हैं, फूल सांस लेकर और जो पुष्प है वो भी सांस लेकर सुख की सांस लेकर आनंद के साथ सह आनंद महक उठते हैं, आनंद के साथ महकने लग जाते हैं। अर्थात यहाँ कवि ये कहना चाह रहा है कि रात्रि की समाप्ति हो जाने पर, रात जब समाप्त होती है और सूर्य छिप छिप करके आकाश गंगा के सौंदर्य को देखता रहता है और इसी सूर्य के आगमन से, सूर्य के आने से आकाश में चंद्रमा भी विमुग्ध होकर, मग्न होकर के हंसने लगता है और वृक्ष भी तरह तरह के पत्ते और फूलों से अपने शरीर को सजा करके खड़े हो जाते हैं। सूर्योदय पर वृक्ष भी सुसज्जित हो जाते हैं और इसी समय पक्षी भी अपनी खुशी को संभाल नहीं पाते हैं और प्रसन्न होकर के और चहकने लगते हैं। फूल भी सूर्योदय से सुख की सांस का अनुभव करते हैं और आनंदित होकर के महकने लगते हैं।
हैं। कहने का मतलब है सूर्य उदय होने से प्रकृति के अंदर पूरी तरह से क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है और प्रकृति के अंदर एक अद्भुत सुंदरता देखने को मिलती है। तो यहाँ इस चीज को आप बहुत अच्छे से सीख गए होंगे, समझ गए होंगे। अब हम लोग यहाँ इसका अनुवाद करने के बाद इसके ये क्वेश्चन आंसर आ गए। मैंने आपको पहले भी बता दिया है बच्चों कि इस बार आप लोगों को व्याख्या करने को नहीं मिलेगी एग्जाम में, आपको केवल और केवल इस तरह के पंक्तियां दी जाएंगी और उसके बाद में आपको ये प्रश्न लिखे होंगे और इन प्रश्नों का आपको क्या देना है, उत्तर देना है। तो आप ध्यान से देखिए, संसार का स्वामी किसे कहा गया है और क्यों कहा गया है। तो इसका उत्तर आप जानते हो कि संसार का जो स्वामी है वो सूर्य को कहा गया है। और क्यों कहा गया है, सबसे पहले बात तो हमें ये ध्यान होना चाहिए क्यों कहा गया है, क्योंकि वह संसार, चंद्रमा और आकाश गंगा आदि सभी को अपने उज्जवल प्रकाश से क्या करता है, प्रकाशित करता है। यानी कि संसार का स्वामी सूर्य को कहा गया है। क्यों कहा गया है, क्योंकि सूर्य जो है इस संसार में, अंतरिक्ष में चंद्रमा को अपने प्रकाश से क्या करता है, उज्जवल करता है या उसे प्रकाशित करता है। इस तरह से यहाँ पर सूर्य को संसार का स्वामी कहा गया है। आकाश गंगा के मधुर गीत गायन के द्वारा कवि क्या कहना चाहता है, भाई गगन गंगा जो है, आकाश गंगा के मधुर गीत गायन के द्वारा कवि क्या कहना चाह रहा है, इस बात को समझो। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहा है बच्चों कि गगन गंगा यानी कि आकाश गंगा के मधुर गीत गायन के द्वारा कवि ये कहना चाह रहा है कि जो रात है, रात्रि के समाप्त होने पर आकाश गंगा का सौंदर्य जो है अत्यधिक बढ़ जाता है, मनोरम होता है। यहाँ तक कि उस सौंदर्य को निहारने के लिए सूर्य भी उसके तट पर खड़ा हो जाता है। कहने का मतलब है कि रात्रि में आकाश गंगा का जो सौंदर्य है, सुंदरता है, वो इतना अधिक हो जाता है कि जो सूर्य है वो भी उसके किनारे खड़ा होकर के और उसके मधुर गीत क्या करता है, गायन करता है। किससे विमुग्ध होकर गगन में चंद्रमा मुस्कुराने लगता है, तो सूर्य से या रात्रि का जो प्राकृतिक वातावरण है, सूर्य के आगमन से विमुग्ध होकर गगन में चंद्रमा मुस्कुराने लगता है। यानी कि सूर्य जो आया है उससे विमुग्ध होकर के जो चंद्रमा है वो मुस्कुराने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृक्ष, पक्षी और पुष्प किसे देखकर अपनी खुशी प्रकट करने लगते हैं और कैसे लगते हैं। तो आपने बताना है कि वृक्ष, पक्षी और पुष्प सूर्योदय को देख करके अपनी खुशी प्रकट करने लगते हैं। वृक्ष पत्तों और फूलों को अपने शरीर पर सजाकर आनंदित होते हैं, पक्षी चहकने लगते हैं और फूल आनंद के साथ महकने लगते हैं। ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी है। वृक्ष, पक्षी और पुष्प किसे देखकर अपनी खुशी प्रकट करते हैं, सूर्य को देख कर के प्रकट करते हैं। और कैसे करते हैं कि वृक्ष जो है विभिन्न पत्तों और पुष्पों से अपने शरीर को सजा लेता है, पक्षी जो हैं खुशी से चहकने लग जाते हैं और जो फूल है सुख की आनंद लेकर के महकने लगते हैं। इस तरह से ये तीनों चीज़ों के बारे में आपको लिखनी है। उक्त पद्यांश का भाव सौंदर्य बताइए। अब देखिए, भाव सौंदर्य के अंदर आपको प्राकृतिक सुंदरता का ही वर्णन चल रहा है, वही बताना है। तो आप क्या बोलेंगे इसके अंदर कि इसमें कवि ने रात्रिकालीन परिवेश का चित्रण करते हुए अंधकार को आकाश में तारों को छिटकाने वाला बताया है। रात्रि के अंत में सूर्य का जो अरुण बिंब है, लाल बिंब है, वो आकाश गंगा के किनारे पर आकर के अपनी छटा भी बिखेरता है और समस्त प्रकृति, पशु पक्षियों एवं प्राणियों में भी नव जीवन का संचार होता है। अलंकारों की अगर बात करें हम लोग कि इस पद्यांश में अलंकार कौन कौन से, तो अनुप्रास अलंकार हैं और मानव का व्यवहार आरोपित हुआ है इसलिए मानवीकरण अलंकार है। तो दो अलंकार आप लोग लिख देंगे, अनुप्रास अलंकार है और मानवीकरण अलंकार है। भाषा शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, तो आप यही बोलेंगे खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, पदों में तुकांत और गेयता है, शब्दों का प्रयोग भावानुकूल किया गया है। ठीक है, इस पद्यांश में मधुरता, सरसता, गेयता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग भाषा शिल्प सौंदर्य में करेंगे। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने से होता है बच्चों कि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं और एक भी वीडियो आपसे मिस नहीं होता है। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करने की कोशिश कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले बचे हुए पदों को लेकर, उसके लास्ट जो क्वेश्चन आंसर होंगे उनको लेकर के मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।